हेलो माता, गुड आफ्टरनून। आज मंडे का दिन है और आपको लग रहा होगा कि शायद मैं आज भैया से बात करूंगा, पर मैंने आज भी आपको चूज किया, आपके लिए वीडियो बनाया है क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ उसमें बेसिकली आप ज्यादा इन्वॉल्व हो भैया या डैडी के कंपैरिजन में। और मेरा ऐसा ही हिसाब रहेगा कि मैं किसी ऐसे पैटर्न से नहीं आपसे बोलूंगा कि मैं आज मम्मी से बात करी, कल डैडी से, फिर भैया से, मम्मी डैडी भैया मम्मी नहीं। जिस दिन मैं जो टॉपिक पिक करूंगा और वो टॉपिक मेरे हिसाब से जो बंदा सबसे ज्यादा उसमें नॉलेजेबल होगा, ज्यादातर केसेस में मम्मी आप ही होगे उस केस में तो उस हिसाब से मैं वीडियो बेसिकली एड्रेस करूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि तीनों में से कोई भी, सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं ना। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से आपको भी पता ही होगा कि आज सुबह से आप देख रहे होगे यूट्यूब पे और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो प्रोटेस्ट चल रही हैं दिल्ली में और बाकी सब चीजें। तो आज मैं बेसिकली देख रहा था प्रोटेस्ट, है ना। और प्रोटेस्ट के साथ साथ मैंने जो लोकसभा का लाइव टेलीकास्ट आता है उसको भी लगाया हुआ था। तो मैंने एक बहुत ही शार्प कॉन्ट्रास्ट देखा दोनों के बीच में। यंग लोग एक तरफ थे, एक स्क्रीन पे थे, और ओल्ड लोग दूसरी स्क्रीन पे थे। ओल्ड बंदे लोकसभा में थे और यंग बंदे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि प्रोटेस्ट एक चीज ही ऐसी है कि जो यंग लोग ज्यादा बेहतर कर सकते हैं ओल्ड लोगों के कंपैरिजन में, है ना। लेकिन एक जो और ज्यादा अलग मुझे ख्याल आया, वो ख्याल ये था कि बेसिकली यंग और ओल्ड पीपल हमेशा एक दूसरे को पॉलिटिकली डिफरेंट साइड्स पे क्यों देखते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है कि चाहे आप 2011 की बात कर रहे हो, चाहे आप उससे पहले की बात करो, चाहे आप किसी भी समय की बात करो, यंग पीपल हमेशा एक तरफ होते हैं और ओल्ड पीपल दूसरी तरफ होते हैं। जाहिर सी बात है कि ये चीज बहुत एकदम एक्सट्रीमली जनरलाइज नहीं मैं कर सकता हूँ। काफी ओल्ड बंदे होते हैं जो यंग लोगों के सपोर्ट में होते हैं, और काफी यंग बंदे होते हैं जो ओल्ड लोगों के भी सपोर्ट में होते हैं, ओल्ड लोगों के साथ आइडियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। लेकिन मैं एक एज अ जनरल केस बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या होता है कि पॉलिटिकली ये दोनों क्लासेस ऑफ पीपल अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तो मुझे पता है कि आपको भी ऐसा लगता होगा, है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रोटेस्ट और इलेक्शंस वो सिर्फ एक तरह के बंदे के लिए ही सूटेबल हो। हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो बनाई इस तरीके से गई है कि वो सिर्फ एक तरह के बंदे के लिए सूटेबल हो। वो बंदा थोड़ा उम्र दराज होगा, उसने अपने आप को प्रूव किया होगा लोकल और गवर्नमेंट लेवल पे, तब जाके उसको एक गवर्नमेंट लेवल पे मिनिस्टीरियल लेवल की पोजीशन मिलती है या किसी भी तरह की लेवल की पोजीशन मिलती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जनरली ओल्डर लोगों को, चाहे वो जज हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपीज हो, ओल्डर लोगों को ज्यादा सूटेबल समझता है डिसीजन मेकिंग के लिए। और यंग लोगों का कई बार आर्गुमेंट क्या होता है कि ये जो ओल्ड लोग होते हैं, ये जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके पास उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, है ना। वो जो पॉलिसीज अब बनाएंगे उसका रिजल्ट उन लोगों को 5 साल, 10 साल, 20 साल झेलना पड़ेगा मैक्सिमम। जबकि जो यंग लोग हैं उनकी लाइफ अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। उनको अपना घर बनाना है, उनको अपना परिवार बनाना है जीरो से, कई केसेस में, मेरे केस में भी। और ये सब करने के लिए उनको ऐसी पॉलिसीज चाहिए होती हैं जो उनको सपोर्ट करें, जो यंग लोगों को सपोर्ट करें। अमेरिका में आजकल एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड चला है, आप कह सकते हो, ठीक है। वो ट्रेंड में क्या होता है कि वो ट्रेंड बेसिकली है थैंक्स गिविंग डिनर का ट्रेंड, है ना। कि थैंक्स गिविंग एक वहां पे त्योहार होता है और उस त्योहार में बेसिकली काफी पूरा जो परिवार होता है, आपको पता है अमेरिका के परिवार जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होता है, टूटे फूटे हुए होते हैं। यंग लोग कहीं और होते हैं, बूढ़े लोग फैमिली कहीं और होते हैं, उनके दादा दादी कहीं और, उनके माता पिता कहीं और, सब अलग अलग रहते हैं। कोई जॉइंट फैमिली का रिवाज नहीं है वहां पे। तो थैंक्स गिविंग एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें पूरा का पूरा त्योहार जो पूरा का पूरा परिवार जो होता है वो एक जगह पे किसी किसी बूढ़े के घर पे इकट्ठा होता है ना। और वहां पे वो बैठ के फिर बातचीत करते हैं, साथ में एक डिनर एंजॉय करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं। तो अमेरिका में एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड है कि थैंक्स गिविंग डिनर पे हमेशा एक अंकल होता है जिसके ख्यालात जो होंगे
वो बिल्कुल भी यंग लोगों से मेल नहीं खाएंगे, और हमेशा किसी ना किसी यंग बंदे की उस एक अंकल से डिबेट हो ही जाती है। और ये ट्रेंड जब मैंने अमेरिका में देखा, वो आज मैं इंडिया में भी देख रहा हूँ। जब और जरूरी नहीं कि अभी, मैंने अभी ये चीज नोटिस करी है, चल ये बहुत टाइम से रहा है, चल ये मेरे ख्याल से तब से रहा होगा जब से मैंने होश संभाला है, कि जो दोनों यंग और ओल्ड लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दुनिया में पले बड़े हुए हैं। आप इमेजिन करो, ठीक है, आप इमेजिन क्या करो, आप याद करो, क्योंकि आप तो वो समय जी चुके हो जब ना तो फोन होता था, ना तो टीवी होता था, सिर्फ न्यूज़पेपर होता था, और वो न्यूज़पेपर भी सिर्फ उन लोगों के लिए होता था जो लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ सकते थे। खत भी सिर्फ उन लोगों के लिए होता था जो उस खत को पढ़ या लिख सकते थे। तो उस समय पे लाइफ कितनी बोरिंग होती होगी आज के कंपैरिजन में, मैं पर्सनली इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। मैं इमेजिन ये चीज कर सकता हूँ जो मे बी मेरे आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन नहीं कर पाएगी, कि बिना मोबाइल के कैसे रहते हैं, बिना इंटरनेट के कैसे रहते हैं, क्योंकि मैंने वो समय देखा है जब मैं बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल के रह चुका हूँ, आपको भी पता है। तो ये जो दोनों दुनिया है, जो आज की दुनिया जिसमें आप जी रहे हो, आप इस बात पे 100% अग्री करोगे कि वो कंप्लीटली डिफरेंट थी उस पुरानी दुनिया से जिस दुनिया को आप छोड़ के आए हो। तो बेसिकली दोनों दुनियाओं में दोनों लोगों की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं। आपकी प्रायोरिटी छोटी से छोटी चीजों में दिख जाएगी, जैसे कि खाने में हम दोनों के बीच में जो प्रायोरिटीज का डिफरेंस है वो दिख जाएगा। आप उस समय से आए हो जब सूखा बहुत पॉपुलर हुआ करता था, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले के समय की मैं बात कर रहा हूँ, जब फसलें, खेतों के खेत बेकार हो जाया करते थे एकदम से, और लोगों को अपने आप को खाने के लिए कुछ नहीं होता था, है ना। तो बेसिकली वो समय में एक बंदे की प्रायोरिटी क्या होगी, एक बंदे की प्रायोरिटी होगी खाना, सिंपल अनाज, सिंपल चीजें जो सस्ती हो और जो आपको जिंदा रखे, है ना। ये सब चीजें आपकी प्रायोरिटी थी, और वो खाने में भी दिखता है, क्योंकि खाने में कई बार अनाज जो है उसका यूज ज्यादा होता है, और इस तरीके से होता है ताकि आप वो अनाज खा के पूरा दिन चल भाग फिर सको और सब कुछ कर सको। वो डाइट आज के हिसाब से नहीं है, क्योंकि आज अब दुनिया कंप्लीटली बदल गई है। आज हमारे पास ग्रेन्स की कोई शॉर्टेज शॉर्टेज नहीं है, अनाज की कोई शॉर्टेज नहीं है। राइस गवर्नमेंट के पास इतना हो गया है कि वो ऑलमोस्ट फ्री में लोगों को दे देती है ना। और इनफैक्ट उस उसमें से काफी ज्यादा अनाज को इथेनॉल में अब कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है सरकार ने, ताकि उसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जा सके। इंदिरा गांधी के समय पे मुझे याद है, शेखर गुप्ता करके एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने लाइन बोली थी कि इंदिरा गांधी ने, या इंदिरा गांधी के समय में किसी ने ये लाइन बोली थी कि खाने को ईंधन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम लोग, वो लोग जो भूखे हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इससे कोई मिलती जुलती लाइन थी ना। तो इस वजह से उस टाइम पे ये चीज नहीं हुआ करती थी, इथेनॉल में कन्वर्जन नहीं होता था, आज के टाइम पे हो रहा है। ये दिखाता है कि हमारा देश कितना आगे आ चुका है, कि हम लोग उस तरह की फूड स्कैर्सिटी सब सफर नहीं करते जितना उस टाइम पे करते थे। और ये डिफरेंस हमको दिखाता है कि दुनिया कितनी चेंज हो गई है। हमारी दुनिया में हमारी यंग लोगों की प्रायोरिटीज अलग है, ओल्ड लोगों की प्रायोरिटीज अलग है। एक और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मैं 22 का, मैं मान लो 28 का हूँ, है ना। मेरे लिए अभी लाइफ पड़ी है जिसमें मैं गलती कर सकता हूँ, है ना। और वो गलती करके मे बी मैं रिकवर कर भी सकता हूँ। अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया या किसी भी तरह का कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो रैश था, जो कि मैं कहता हूँ कि यंग लोगों को करना चाहिए, तो वहां से मैं रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बूढ़े लोग होंगे, अगर वो ऐसा डिसीजन चूज करें जो कि पोटेंशियली रिस्की हो सकता है, जिसका बेनिफिट ज्यादा हो सकता है पर वो रिस्की भी ज्यादा है, जिसका नुकसान भी ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में वो हमेशा चूज करेंगे एक कंजर्वेटिव या सेफ डिसीजन को प्रेफर करना, क्योंकि वो डिसीजन उनको बेसिकली गारंटीड करेगा कि रिजल्ट उतना नहीं मिलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम, एट द वेरी लीस्ट उनको सफर नहीं करना पड़ेगा, उनको रिस्क ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि बूढ़े लोग जो होते हैं वो अगर कोई चीज गलत हो जाए, कोई गलत तरह का डिसीजन हो जाए या कोई गलत पॉलिसी लागू हो जाए,
जो उनके फेवर में इंडिविजुअली नहीं है, तो वो उनको उस चीज से फिर आगे आने वाले 5-10 साल सफर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है किसी भी अमेंडमेंट या गलत लॉ को इंडिया में रिवर्स वगैरह होने में। ये कंप्लीटली मेरा ओपिनियन है बाय द वे। तो ही मानता हूँ कि जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि ये कंप्लीटली कॉमन नहीं है, इसको एकदम से जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक 25 साल का फार्मर और एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर पॉलिटिकली सेम चीजों पे उतना अग्री नहीं करेगा जितना एक 25 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक 70 साल के या 60 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ करेगा, या फिर एक 25 साल का फार्मर एक 70 साल के फार्मर के साथ करेगा। तो इस केस में भी उन दोनों में सिमिलैरिटीज डेफिनेटली होती हैं, और एज जो है वो उसका रिस्ट्रिक्शन इज जस्ट अ मिथ। और यही चीज मैं समझ के इसको संज्ञान में लेके इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा पुश करने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ये जो मैंने वीडियो लेटर्स का फॉर्मेट चालू किया है, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं किया है, ऐसा आपने कभी नहीं किया है। आपने खत लिखे हैं, डेफिनेटली खत लिखे हैं, खत लिखने का स्टाइल कंप्लीटली अब जा चुका है, लेकिन आपने वो चीज एक्सपीरियंस की है। मैंने तो ऑलमोस्ट कभी नहीं करी है एक्सपीरियंस। मुझे याद है एक दो खत मैंने मेरे मामा के साथ एक्सचेंज किए हैं जब मैं बहुत छोटा था, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब ये जो तरीका है ये एक नया लेटर एक्सचेंज का तरीका है, और मैं मानता हूं कि ये एक तरीका बन सकता है जिसमें हम लोग आपस में अपना गैप जो है वो ब्रिज कर सकते हैं। मैं यही मानता हूं कि जो बूढ़े लोग और जो यंग लोगों के बीच की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आज के टाइम पे आपको जंतर मंतर पे देखने को मिल भी जाएंगी, एक सरकार जिसमें सारे लोग 50 के ऊपर हैं और एक यूथ मूवमेंट जिसमें सारे लोग 30 के नीचे हैं, वो दोनों के बीच में जो भी डिसिमिलैरिटीज हैं डिसीजंस को लेके, पॉलिसीज को लेके, वो हल तभी होंगी जब उनके बीच में एक ब्रिज बनेगा, एक गैप बनेगा, जिसको एक गैप बनेगा जो फिल हो जाए। अगर वो आपस में आके एक जगह पे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, जिसमें दोनों लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और दोनों लोगों के लिए सहमति नहीं होगी कि आपका आप भी सेफ रहोगे, आप भी, और आपकी भी ग्रोथ होगी। तो मैं बेसिकली ये मानता हूँ कि जितना हम यंग लोग, और काफी यंग लोग बोलते हैं कि बूढ़े लोग जो है वो आउट ऑफ टच हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। आप लोगों ने तो सरकारें इससे भी स्ट्रांग देखी हैं। तो मैं बेसिकली ये मानता हूं कि सोल्यूशन एक ही होगा इस प्रॉब्लम का जो अभी हमारी चल रही है, कि दोनों लोग आए और बातचीत करें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूं कि ये जो स्ट्रगल है यंग और ओल्ड का, ये हर जनरेशन को करना ही पड़ेगा। मैं फ्यूचर में जाके ओल्ड हो जाऊंगा और मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो यंग हो जाएगी, और मैं जाहिर तौर पे कह सकता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जिसमें हम लोग डिसएग्री करेंगे। मैं इतना बेवकूफ हूं, लेकिन मुझे एटलीस्ट इतना पता है कि क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं जो आगे चल के पॉलिटिकली यूथ को, यूथ के की इश्यूज बन जाएंगे जिन पे मैं उनसे डिसएग्री करूंगा। तो बेसिकली वेट करते हैं, फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उससे लड़ाई करने के लिए, डिबेट करने के लिए मुझे रेडी रहना पड़ेगा, और इस वजह से मैं अभी उसकी प्रैक्टिस इन वीडियोस के थ्रू शुरू कर रहा हूँ। तो मिलते हैं बाद में, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय।